बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम एक डिफरेंट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं जिसका तल्लुक़ पाकिस्तान के एक बहुत बड़े मसले और बहुत बड़े प्रॉब्लम के साथ है, जो शायद कोरोना से भी बड़ा प्रॉब्लम है, जो शायद टेररिज्म और दहशतगर्दी से भी बड़ा प्रॉब्लम है। और इसको मैं इन सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसलिए कह रहा हूँ कि कोरोना के नतीजे में भी अल्टीमेटली जो नुकसान होता है वो जानों का होता है। जानें जाती हैं, लोग शहीद होते हैं, लोग इस दुनिया से जाते हैं और बहुत सारे ख़ानदान उजड़ जाते हैं। दहशतगर्दी से भी बड़ा प्रॉब्लम है, इसको इसलिए कह रहा हूँ कि दहशतगर्दी के अंदर भी जो अल्टीमेटली नुकसान और लॉस होता है वो इंसानों की जानों का ज़िया होता है और फैमिलीज़ को उजड़ जाती हैं, बच्चे यतीम हो जाते हैं और ख़ानदान के ख़ानदान जो है वो उजड़ जाते हैं और उसको वो पूरी ज़िंदगी फिर फेस करते हैं। तो इन सब से बड़ा प्रॉब्लम मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूँ वो है ट्रैफिक मैनेजमेंट। हमारे पास इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम ट्रैफिक मैनेजमेंट क्या है कि पाकिस्तान के अंदर ट्रैफिक मैनेजमेंट के बहुत बुरे हालात हैं। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त तो सिचुएशन ये है कि एक्सीडेंट्स के नतीजे के अंदर मरने वाले लोगों की तादाद जो है वो अगर मजमूई तौर पर कैलकुलेट की जाए तो वो कोरोना से और दहशतगर्दी से कई गुना ज़्यादा है। जो कोरोना के नतीजे में लोग फौत हुए, जो दहशतगर्दी के नतीजे में जो लोग शहीद हुए, उनसे कई गुना ज़्यादा जो अमवात की तादाद है वो इस ट्रैफिक एक्सीडेंट के अंदर है। अब ये इतना बड़ा हमारे बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है पाकिस्तान का कि अगर इसकी जानिब अरबाब इख्तियार ने, गवर्नमेंट ने और हमारी अफवाज ने और हमारी जितनी भी एजेंसीज़ हैं उन सब ने इसको मेन फोकस पॉइंट ना किया और इसके ऊपर काम ना किया तो ये इसी तरह नुकसान होता रहेगा। इसी तरह हम जानों का ज़िया जो है वो उसको बर्दाश्त करते रहेंगे और इसी तरह ख़ानदान के ख़ानदान उजड़ते रहेंगे। इसमें मैं कुछ बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसकी जानिब वो तवज्जो दिलाना चाहूँगा और ये गुफ्तगू जो होगी, ये ट्रेनिंग भी होगी उन तमाम लोगों के लिए जो खुदा न खास्ता इस तरह के मसाइल के अंदर जाते हैं और उनके ख़ानदान उजड़ चुके हैं, उन्होंने लॉस बर्दाश्त किया है। तो वो एग्जाम्पल होंगे उन लोगों के लिए जिन अभी तक इस तरह का कोई एक्सीडेंट फेस नहीं किया। तो उनको चाहिए कि वो कम से कम एहतियात करके और कुछ बेहतर गाइडलाइंस लेके अपने आप को और अपनी फैमिली को इन मसाइल से बचा सकते हैं। इस वक्त सबसे बड़ा जो एक्सीडेंट्स के अंदर और ट्रैफिक मैनेजमेंट के अंदर प्रॉब्लम पेश आ रहा है वो मोटरसाइकिल्स का आ रहा है। मोटरसाइकिल्स जब से मोटर बाइक सस्ते हुए हैं, इनके रेट सस्ते हुए हैं, तो साइकिल का बाईसाइकिल ऑल्टरनेट जो था वो मोटरसाइकिल आ गया, मोटर बाइक आ गया। तो बहुत तेज़ी के साथ लोग कन्वर्ट हुए साइकिल से मोटर बाइक के ऊपर। जबकि इस वक्त हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर आप देखते हैं तो बहुत कम शायद कोई रूरल एरियाज़ के अंदर हो जो साइकिलिंग रह गई हो, वरना ओवरऑल लोग जो है वो कन्वर्ट हो चुके हैं, साइकिलिंग से कन्वर्ट हो चुके हैं मोटर बाइक के ऊपर। लेकिन अगर आप जो तरक्की याफ्ता ममालिक उनके अंदर देखें तो इस वक्त भी बाईसाइकिल जो है उसका रिवाज बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा लोग बाईसाइकिलिंग करते हैं, साइकिल को यूज़ करते हैं। उससे दो फ़ायदे होते हैं। एक तो फ़ायदा ये होता है कि उनकी अपनी हेल्थ ठीक रहती है क्योंकि साइकिलिंग सबसे अच्छी एक्सरसाइज है हेल्थ को फिट रखने के लिए। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि ईंधन न जलने की वजह से पोल्यूशन का प्रॉब्लम भी पैदा नहीं होता और वो एक अच्छा फ्रेंडली एटमॉस्फेयर और माहौल जो है वो रहता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इसका बिल्कुल उलट है और यहाँ पर साइकिल तकरीबन ख़त्म होती जा रही है और यहाँ पर लोग कन्वर्ट हो चुके हैं मोटर बाइक के ऊपर और मोटरसाइकिल के ऊपर। अब प्रॉब्लम क्या आ रहा है? प्रॉब्लम ये आ रहा है कि सबसे पहला मसला तो यह है कि लोग हेलमेट का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करते। हेलमेट का इस्तेमाल जो है वो उसको बिल्कुल पता नहीं अजीब सा समझा जाता है कि हेलमेट क्यों पहने हम। हालांकि उन सबको पता है कि हेलमेट उनकी जान का तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है। खुदा न खास्ता अगर एक्सीडेंट होता है तो उनका जो सर है वो बच सकता है उससे। और कितने ऐसे केसेस हुए हैं जहाँ पर जिन लोगों ने हेलमेट यूज़ किए थे उनका एक्सीडेंट हुआ तो अल्लाह ने उनको बचा लिया। दूसरा इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है वो LED लाइट्स का आ रहा है। मैं हैरान हूँ अपनी गवर्नमेंट से कि ये क्या करते हैं। इनके पास मतलब एक सिंगल ऑर्डर जारी करना है उन्होंने, LED लाइट्स को उन्होंने बैन करना है मोटरसाइकिल के अंदर और वो सिंगल ऑर्डर जो है वो आज तक पास नहीं हो सका। मैंने एक अयाज मीर साहब का जो मशहूर कॉलमनिस्ट भी हैं और जर्नलिस्ट हैं, उनका मैंने कॉलम पढ़ा था। उन्होंने CM पंजाब मोहतरम उस्मान बुज़दार साहब हैं, उनके सामने ये प्रॉब्लम रखा था कि आप एक ऑर्डर जारी कर दें और LED लाइट्स को बैन कर दें। लेकिन उन्होंने बकौल उन्होंने सुन लिया था लेकिन इसके ऊपर उन्होंने कोई एक्शन नहीं किया। तो हम गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि LED लाइट्स को फौरी तौर पर बैन किया जाए। मोटरसाइकिल के ऊपर जब LED लाइट्स लगती है तो सामने वाले आने वाले जो शख्स होता है वो गाड़ी पे हो या मोटरसाइकिल को, उसके ऊपर आंखें चुदा जाती है और इसकी वजह से भी बहुत जो है वो रीजंस बन रही हैं एक्सीडेंट्स की। दूसरा बड़ा प्रॉब्लम जो आ रहा है वो वन व्हीलिंग। शहरों के अंदर स्पेशली वन व्हीलिंग हम सड़कों के ऊपर, अगरचे गवर्नमेंट इसके खिलाफ एक्शन कर रही है और हमने पुलिस को देखा है इसके ऊपर एक्शन करते हुए। बहुत सारे लड़कों को पकड़ा गया है जो इस तरह के जो है वो जानलेवा खेल के अंदर मुलविस होते हैं, लेकिन उसके बावजूद वन व्हीलिंग रोड्स के ऊपर नज़र आती है।
मैं खुद जब अपने रोड्स के ऊपर गाड़ी ड्राइव कर रहा होता हूँ तो मैं देखता हूँ अक्सर यंगस्टर जो होते हैं वो वन व्हीलिंग कर रहे होते हैं। अब यकीनन ये जो प्रॉब्लम है इसके ऊपर जिम्मेदारी सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं है, इसके ऊपर वालिदैन की भी जिम्मेदारी है, पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि जब वो अपने बच्चों को मोटरसाइकिल दे के भेज रहे होते हैं तो उनको पता होना चाहिए कि ये अगर इस तरह की हरकत कर रहे हैं तो उनको उससे रोकना चाहिए और उनको हेलमेट का जो है वो पाबंद बनाना चाहिए। उसके बाद तीसरा चौथा बड़ा प्रॉब्लम जो आ रहा है वो मोबाइल और टिकटॉक का इस्तेमाल है और सेल्फी का शौक है। चलते हुए मोटरसाइकिल के ऊपर भी, गाड़ियों के अंदर भी आप देख रहे हैं लोग मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं। और टिकटॉक और सेल्फी जब से आई है तो लोग इस तरह के एडवेंचर्स करने के बड़े शौकीन हैं कि उनको ड्राइविंग जो है वो 160, 200, 300 की स्पीड के ऊपर जाके चला के और वो फिर वीडियो बना रहे होते हैं और सेल्फी ले रहे होते हैं और मोबाइल यूज हो रहा होता है। तो इसकी वजह से भी एक्सीडेंट्स जो है उनका रेशो वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। उसके बाद हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम यह है कि ओवरलोडिंग बहुत ज़्यादा है। आप रोड्स के पाकिस्तान की जीटी रोड और पाकिस्तान की जितनी हाईवेज़ हैं उसके ऊपर सफ़र करके देख लें, ओवरलोडिंग आपको मिलेगी। बड़े बड़े ट्रक, बड़े बड़े जो गाड़ियाँ हैं वो जितना उनको सामान, जितना लोड उनको एथराइज है उससे कई गुना ज़्यादा सामान जो है वो उठा के फिर रहे होते हैं। उससे अब क्या मसला आता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो रोड्स के ऊपर आता है कि रोड्स तबाह बर्बाद कर दिए उन्होंने। और दूसरी चीज़ जो होती है वो ओवरलोडिंग की वजह से यकीनन वो एक्सीडेंट्स का सबब भी बनते हैं। अब उनके ऊपर चालान इतने कम है, चालान फीस इतनी कम है कि वो आराम से चालान भर देते हैं और वो ओवरलोडिंग करते हैं। तो उसके बाद तीसरा जो सबसे बड़ा ख़तरनाक फिगर जो इस वक्त सामने आ रहा है वो ये आ रहा है कि 15 से 30 साल के लड़के के अंदर, सड़कों के अंदर सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स रिपोर्ट हुई हैं। सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स रिपोर्ट हुई हैं 15 से 30 ईयर्स एज के जो बच्चे हैं उनके अंदर हुई हैं। तो इसके अंदर हमारे पेरेंट्स की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा है कि वो जो इस एज के बच्चों को अगर वो गाड़ी दे भेज रहे हैं या मोटरसाइकिल दे रहे हैं तो खुदारा उनको अच्छी तरह ये समझा के भी भेजें और उनके ऊपर चेक भी रखें कि ये ओवर स्पीड तो नहीं कर रहे, ये कहीं शौक तो सेल्फी और वीडियोस तो नहीं बना रहे ओवर स्पीडिंग करके। अगर इस तरह का सीन है तो खुदा न खास्ता वो आपका घर उजड़ने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी और कल एक दिन न्यूज़ आएगी कि आपका बच्चा खुदा न खास्ता किसी सड़क के ऊपर पड़ा होगा। तो इसके लिए हमें आज से ज़िम्मेदारी का जो है वो एहसास करना चाहिए। अब उसके बाद मैं आपके सामने कुछ फिगर्स रखना चाहूँगा पिछले 3-4 साल के अंदर कि 2016 के अंदर जो लोग एक्सीडेंट के नतीजे में जिन्होंने जानों से हाथ धोए वो तकरीबन 27,500 लोग हैं, 27,500 लोग। लेकिन इससे भी ज़्यादा जो ख़तरनाक फिगर है वो उन लोगों का है जो ज़ख्मी हुई है, उनकी तादाद 5 लाख से ज़्यादा है। 5 लाख से ज़्यादा लोग 2016 के अंदर जो इंजर्ड हुई है, ज़ख्मी हुई है ट्रैफिक हादसा के अंदर। 2017 में 34,600 लोग इस दुनिया से गए, अपनी जानों से हाथ धोए और 6 लाख के करीब जो थे वो इंजर्ड हुए। 2018 के अंदर 32,000 लोग इस दुनिया से चले गए, हलाक हो गए, शहीद हो गए और 9 लाख के करीब जो है वो लोग इंजर्ड हुए। इसी तरह 2019 में 37,000 और इंजर्ड जो लोग हैं उनकी तादाद तकरीबन 8.5 लाख के करीब है। इसका मतलब यह है कि लाखों लोग जो थे वो इस हादसा के नतीजे में कुछ अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे और कुछ जो थे वो हमेशा के लिए माजूर हो गए और ज़ख्मी हो गए। तो दोस्तों इस हवाले से रिक्वेस्ट ये है कि हमें सब इसको कंपेयर करना होगा अगेन कोरोना और टेररिज्म के साथ कि जहां पर दहशत गर्दी हुई तो ज़रब अज़ब भी हुआ, रद्दुल फसाद ऑपरेशन भी हुआ। हमारी पूरी अफवाज करोड़ों अरबों रुपए का एम्बिशन और असला लेके मैदान में उतर आई, जदीद तरीन असला लेके मैदान में उतर आई और लाखों जवान हमारे अफवाज के और हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज के मैदान में आए और उन्होंने दहशत गर्दों के खिलाफ फाइट किया। कोरोना आज पाकिस्तान में पूरी दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है और आप देखते हैं कि पूरी दुनिया इस वक्त फाइट कर रही है कोरोना के अगेंस्ट। रीज़न क्या है? ताकि इंसानी जानें बचाई जा सकें। तो जो पाकिस्तान के अंदर इतनी बड़ी एक्सीडेंट्स की रेशो है और उसके नतीजे में इतनी बड़ी जानों का ज़िया है, वो क्यों किसी को नज़र नहीं आता? वो हुकूमतों को नज़र क्यों नहीं आता? वो हमारी अफवाज को नज़र क्यों नहीं आता? वो हमारी एजेंसियों को नज़र क्यों नहीं आता? वो उसके खिलाफ बड़े पैमाने के ऊपर क्रैक डाउन क्यों नहीं करते? बड़े पैमाने के ऊपर ऑपरेशन क्यों नहीं करते? और इन तमाम जो लोग लाइसेंस नहीं रखते उन लोगों को, और जो लोग ओवरलोडिंग करते हैं, जो लोग वन व्हीलिंग करते हैं, जो लोग इन ट्रैफिक सिग्नल्स को, ट्रैफिक रूल्स को वायलेट करते हैं, उनके अगेंस्ट ऑपरेशन क्यों नहीं करते? ये सवालिया निशान है। और एक हद तक ऑपरेशन इस गवर्नमेंट ने जो एक अच्छा काम किया था वो चालान की फीसें बढ़ाकर किया था कि चालान की फीसें उन्होंने हज़ारों में और लाखों में कर दी थी। ये बहुत अच्छा इकदाम था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतना सख्त रिएक्शन आया आगे से लोगों की तरफ से कि उन्होंने कहा ये तो हम मर जाएंगे, गरीब आदमी तो पिट जाएगा, हम क्या करेंगे? और गवर्नमेंट को, अब जमहूरी हुकूमतों को और ख़ासकर कमज़ोर हुकूमतों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि वो बहुत वीक पिच पे खड़ी होती हैं। वो छोटी सी अपोजिशन भी आवाम की तरफ से फेस नहीं कर सकती और आवाम के मफाद में क्यों इकदाम भी बाज़ औक़ात उनको वापस लेने पड़ जाते हैं। और आपके सामने है कि वही हुआ
कुछ दिन रहा और उसको गवर्नमेंट को विथड्रा करना पड़ा और वो तमाम जो चालान फीसें उन्होंने बढ़ाई थी उनको वापस करना पड़ा और दोबारा वो वीक पिच के ऊपर आ गए। तो जबकि दुनिया के अंदर अगर आप देखें तो दुनिया के जिस मुल्क की मिसाल आप उठाना चाहते हैं उठा लें, डेवलप कंट्रीज के अंदर सबसे ज़्यादा फाइन्स है ट्रैफिक सिग्नल्स के ऊपर, और वो अगर पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर आप उनको कन्वर्ट करें, यूरोप के अंदर सऊदीया के अमेरिकन डॉलर और चाइनीज़ युआन किसी का भी आप पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर कन्वर्ट करें तो हज़ारों में कोई भी नहीं होगा, लाखों में होंगे। लाख रुपए पे करने पड़ते हैं अगर एक सिग्नल सिग्नल आप वायलेट करते हैं। अगर आप एक सिग्नल आप रूल को तोड़ते हैं तो लाख रुपए फाइन आपको जो है वो पे करना पड़ता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर चंद 100 रुपए या चंद हज़ार रुपए दे के सबको पता होता है कि जान छूट जाएगी, लिहाजा वो बड़े आराम से ट्रैफिक सिग्नल्स को, ट्रैफिक रूल्स को वायलेट करते हैं। लिहाजा मेरी सबसे पहले तो आवाम से रिक्वेस्ट है कि वो अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें, अपने बच्चों को समझाएं और सब लोग अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें और ट्रैफिक सिग्नल्स को, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें। जो ट्रैफिक है उसको रवा दवा रखें, गाड़ियाँ चलाएं, मोटरसाइकिल चलाएं, ताकि हम जो है वो खुदा न खासा किसी अनफॉर्चुनेट वाक़या जो है वो हमारे साथ पेश ना आए। और दूसरी मैं रिक्वेस्ट करूँगा गवर्नमेंट से, अफवाज से और अपनी एजेंसियों से कि इसके ऊपर वो इसको फर्स्ट टॉप इशू के तौर पर लें और इसके खिलाफ एक बड़ा क्रैक डाउन करें और इसके लिए सख्त कवानीन बनाएं, सख्त कानून साजी की जाए पार्लियामेंट के अंदर, ताकि हम अपनी ट्रैफिक जो है वो प्रॉपर कर सकें और इसको एक प्रॉपर सिस्टमाइज़ कर सकें और इसके ऊपर प्रॉपर चालान और प्रॉपर ट्रैफिक रूल जो है उसको फॉलो कराया जा सके और लोग अपने लाइसेंस लें और अपने लाइसेंस बनवाएं और लाइसेंस याफ्ता लोग जो हैं वही ड्राइविंग कर सकें, ताकि हम इंसानी जानों को जो बहुत बड़ा ज़िया हो रहा है उससे अपने आप को और अपने मुल्क और अपनी कौम को बचा सकें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, याद से अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन के अंदर आकर हमें ज़रूर बताइएगा कि इसके अलावा कौन कौन से इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर हमें वीडियोस बनानी चाहिए, आवाम को मोटिवेट करना चाहिए, आवाम को आगाह करना चाहिए और हुकूमतों को इसके ऊपर आगाह करना चाहिए कि वो स्टेप उठाएँ और इस तरह के जो इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करें। आपके सुनने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।